हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम 1 से 9 फेब के बीच में हमने जितने भी करंट अफेयर्स करे हैं उनकी आज हम रिवीजन करेंगे। राइट, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। 1 to 9 फेब के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनको सबसे पहले हम देखेंगे। 1 फेब को था इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 1 फेब को कौन सा डे था? इंडियन कोस्ट गार्ड डे था। 2 फेब को 2 दिन आते हैं। एक था वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग्स। 2 फेब को था रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे। तो 2 फेब को 2 दिन है। कौन से? वेटलैंड डे एंड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे। और थीम हमें याद रखना है। इस साल का जो वेटलैंड डे का थीम था, वर्ल्ड वेटलैंड डे है, इसका थीम क्या था? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। राइट। 1 फेब को इंडियन कोस्ट गार्ड डे था। इंडियन कोस्ट गार्ड डे था। 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे आ गया और 2 फेब को एक था अर्थराइटिस डे। राइट। 2 फेब को 2 दिन आते हैं। फिर चलते हैं 4 फेब पे। 4 फेब को फिर से 2 दिन आते हैं। एक है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, और दूसरा है वर्ल्ड कैंसर डे। अगर देखो पहला दिन कौन सा आता है? ह्यूमन फ्रेटर्निटी, मतलब कॉपरेशन से रहना है, मिलजुल कर, और कैंसर को हराना है। वर्ल्ड कैंसर डे ऑन 4 फरवरी। 4 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी एंड वर्ल्ड कैंसर डे। और इस साल का कैंसर डे का थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। नेक्स्ट है 6 फेब। 6 फेब को अगेन 2 दिन आते हैं। एक तो है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, और इस साल का थीम क्या था? हर वॉइस हर फ्यूचर। और एक आता है सेफर इंटरनेट डे, और इंटरनेट के थ्रू हम जेनिटल म्यूटिलेशन को रोकने के लिए हम अवेयर करा सकते हैं लोगों को। तो इस तरह से आप 6 फेब के दोनों दिन याद कर सकते हो। कौन सा है? एक है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे और दूसरा सेफर इंटरनेट डे। और सेफर इंटरनेट डे का थीम क्या था? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। और इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का थीम था हर वॉइस हर फ्यूचर। राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेवी ने 2024 को डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। 2024 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। राइट। फिर एक होता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। ये वीक की बात हो रही है। तो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब होता है? ये 1st वीक ऑफ फरवरी। फरवरी का जो 1st वीक होता है उसको मनाया जाता है एज ए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। और इस साल का थीम क्या था? थीम था यूनाइटिंग फॉर पीस। राइट। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और न्यूज पे। सबसे पहली न्यूज है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स आर नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2024-25 के लिए। जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स में टोटल 12 फोर्ट्स आते हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। कौन कौन से फोर्ट है? आउट ऑफ दिस 12 फोर्ट्स 11 आते हैं महाराष्ट्र में और 1 आता है तमिलनाडु में। महाराष्ट्र के अंदर 11 फोर्ट्स आते हैं, एक आता है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे फोर्ट्स की लिस्ट दे रखी है। इंडिया में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें से 34 कल्चरल साइट्स है, 7 नेचुरल साइट्स है एंड 1 मिक्स्ड साइट है। नेक्स्ट न्यूज है रिसेंटली 5 न्यू वेटलैंड्स आर एडेड टू रामसर साइट्स। रामसर साइट्स में 5 नई वेटलैंड साइट्स को ऐड किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सी 5 नई वेटलैंड साइट्स ऐड करी गई है रामसर साइट्स के अंदर? तो इसमें से जो 5 साइट्स नई ऐड करी गई है, इन 5 में से 3 आती है कर्नाटका में और 2 आती है तमिलनाडु में। कर्नाटका की 3 साइट्स कौन सी है? तो कर्नाटका की 3 साइट्स है अंकस मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अगांशनी एस्ट्री एंड मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये 3 साइट्स है कर्नाटका की। राइट। 2 साइट्स आती है तमिलनाडु की, कराईवेती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। कराईवेती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट 2 आते हैं तमिलनाडु में। ओके। नेक्स्ट है
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 आया है। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 93rd। इंडिया का रैंक कितना है? 93rd। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 93rd रैंक है। और ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसको रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करती है। और इसमें जो करप्शन है उसको कैसे हम कौन से स्केल से मेजर करते हैं? इसको जिस स्केल से मेजर करते हैं उसमें 0 to 100 तक की काउंटिंग होती है। और जिस कंट्री का रैंक 0 to 100 के बीच में रैंक्स जो होते हैं कंट्रीज के, जिस कंट्री का जो स्केल में 0 के पास आता है, रैंकिंग नहीं होती, 0 to 100 के बीच में, उसको कंट्री की जो करप्शन है उसको मेजर किया जाता है। तो जो मेजर किया जाता है, अगर किसी कंट्री की करप्शन 0 के पास है तो इट मींस वो हाईली करप्ट है। अगर 100 के पास है तो कंट्री क्लीन है, वहां पे करप्शन कम है। तो इंडिया का स्कोर 0 to 100 के बीच में कितना है? रैंक 93rd है, लेकिन स्कोर कितना है? स्कोर है हमारा 39। स्कोर है 39, रैंक है 93। ठीक है, 93rd का ही उल्टा जो है वो इसका इंडिया का स्कोर है 2023 का। 2022 में हमारा स्कोर था 40, तो उस टाइम पे हमारा रैंक था 85। 2024 में 85 था और उस टाइम पे स्कोर हमारा कितना था? 40। 40 से एक स्कोर हमारा नीचे आया है, बट रैंकिंग हमारी ऊपर चली गई है, 8 पॉइंट्स ऊपर चली गई है, 93rd पे हमारी रैंकिंग हो गई है। तो लीस्ट करप्ट कंट्री कौन सी है? लीस्ट करप्ट कंट्री है डेनमार्क, और डेनमार्क का स्कोर कितना है? 90। डेनमार्क का स्कोर कितना है? 90। और सबसे ज्यादा मोस्ट करप्ट कंट्री कौन सी है? मोस्ट करप्ट कंट्री है सोमालिया, और सोमालिया का रैंक है 11। ओके, नेक्स्ट है 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। कब हुआ था? 31 दिसंबर 2023 को 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और उसके चेयरमैन कौन बने हैं? 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है श्री अरविंद पंगारिया। श्री अरविंद पंगारिया जो है वो नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, अब वो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने हैं। इसके अलावा 4 और मेंबर्स है, जिसमें से 3 फुल टाइम मेंबर है और एक पार्ट टाइम मेंबर है। 3 फुल टाइम मेंबर्स कौन से हैं? श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष। और जो पार्ट टाइम मेंबर है वो है डॉक्टर सौम्या कांति घोष। नेक्स्ट, अमित शाह जी ने लॉन्च किया है 225 करोड़ के प्रोजेक्ट्स टू कंप्यूटराइज ARDBs RCs इन कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर जो एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स है एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इनको अब कंप्यूटराइज किया जाएगा। और इनको कंप्यूटराइज करने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं वो है 225 करोड़ के, राइट। और उसमें से जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको कंप्यूटराइज करने के लिए उनपे खर्चा कितना किया जाएगा? 95 करोड़ का, राइट। और इसकी जो कंप्यूटराइजेशन हम कर रहे हैं ARDBs की, जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स है, इनकी कंप्यूटराइजेशन से जो फार्मर्स को मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स मिलते हैं वो थोड़ा इजीली मिल जाएंगे। और इससे क्या है, अब जो लॉन्ग टर्म लोन्स फार्मर्स को दिए जाते हैं उनका फायदा क्या होता है? उनका फायदा होता है कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। नेक्स्ट है, जय शाह इज रीअपॉइंटेड एज ACC चेयरमैन फॉर द 3rd सक्सेसिव ईयर। ACC क्या है? एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो जय शाह है वो चेयरमैन दोबारा से फिर से रीअपॉइंट हुए हैं। जय शाह कौन है? अमित शाह जी के बेटे हैं। तो इनिशियली इनको जो चेयरमैन की जो सीट मिली थी वो मिली थी जनवरी 2021 में। उस टाइम पे इन्होंने सक्सीड किया था बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट नजमुल हसन को। नेक्स्ट है, यंग साइंटिस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड एट IIM विशाखापट्टनम। IIM विशाखापट्टनम में यंग साइंटिस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ किसकी कोलैबोरेशन से हो रहा है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की हेल्प से। इसमें क्या है, इसमें जो यंग साइंटिस्ट है उनको मोटिवेट किया जाएगा, राइट। यंग साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको आगे साइंस के फील्ड में ही आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम था ये कब था? ये था 29 जनवरी 2024 को एट IIM विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, WHO ने अवार्ड सर्टिफिकेट्स दिए हैं 5 कंट्रीज को।
5 कंट्रीज को WHO ने अवार्ड सर्टिफिकेट्स दिए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस लिए दिए गए हैं ये अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स? ये दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करी है। पहली बार जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स है उनको एलिमिनेट करने में उन्होंने काफी प्रोग्रेस दिखाई है, इसीलिए उनको WHO ने सर्टिफिकेट्स दिए हैं। अब ये जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए WHO क्या बोल रहा है कि इसको खत्म किया जाए। जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट है स्पेसिफिकली उनको खत्म करना है। तो 5 कंट्रीज ये कौन कौन सी है? 5 कंट्रीज के नाम है डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज ने बेस्ट प्रैक्टिसेस पॉलिसी जो है उसको फॉलो किया है और इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट एसिड्स को एलिमिनेट किया है, राइट। और जो WHO का टारगेट था, उन्होंने 2018 में टारगेट सेट किया था कि बाय द एंड ऑफ 2023 जितने भी इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स है उनको खत्म कर दिया जाएगा, ग्लोबल फूड सप्लाई से ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उनका जो टारगेट है दैट वाज नॉट मेट, उनका टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट है सर्वत्रा। सर्वत्रा क्या है? अ मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिज। सर्वत्रा क्या है? मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिज है, राइट। इसको किसने बनाया है? इस ब्रिज को बनाया है आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम ने अंडर DRDO। अब जो ये जो मोबाइल ब्रिज है, ये ब्रिज किसी भी जगह पे ले जाकर इसको सेटअप किया जा सकता है। जैसे कोई भी डिजास्टर हुआ है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक्स आ गए हैं या कुछ भी हुआ है, तो वहां पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ये जो मोबाइल ब्रिज है इससे हेल्प करी जाती है। तो इसमें 15 से 75 मीटर का जो गैप है उसको फिल किया जाता है। ये इस तरह का ब्रिज है, फोल्ड हो जाता है। तो 15 से 75 मीटर तक का ये वाइड ब्रिज है। इसको सेटअप करने में 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है। और जिस ट्रक पे इस ब्रिज को सेटअप किया गया है उस ट्रक का नाम क्या है? तत्रा 815 ट्रक्स। ट्रक का नाम क्या है? तत्रा 815 ट्रक्स। नेक्स्ट है एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क को फेब और मार्च के महीने में बंद कर दिया जाता है। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरला में है और इसको फेब एंड मार्च के महीने में बंद कर दिया जाता है। बंद क्यों किया जाता है? क्योंकि इन 2 महीनों में वहां पे जो नीलगिरी ताहर है, ये रहा नीलगिरी ताहर, इसका क्या होता है? इसका काविंग सीजन होता है, तो ये बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए फेब और मार्च के महीने में इसको बंद कर दिया जाता है। परमानेंटली नहीं, सिर्फ 2 महीने के लिए ही बंद किया जाता है जब तक काविंग सीजन खत्म नहीं हो जाता। नेक्स्ट है IIMC गेट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो जर्नलिज्म की फील्ड से होते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को यूनिवर्सिटी का डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल चुका है। अब ये डिग्रीज वगैरह भी ऑफर करेगी, राइट। नेक्स्ट है तमिलनाडु में एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है। 18th वो जो नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है वो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु की, और उसका नाम क्या है? नाम है थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप देखो पेरियार से केरला टिक नहीं करना है हमने, थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की है और तमिलनाडु की ये 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी बनी है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स लॉन्चेस सी केयर वेब पोर्टल ऑफ CMFO। ये जो कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, इन्होंने अब क्या कर दिया, जो CMFO कोल माइंस के जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, कोल एंड माइंस की जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी फंड्स का ट्रांसफर होता है अब वो सारा ऑनलाइन हो जाएगा। वेब पोर्टल उसके लिए एक बना दिया गया है, राइट। पहले ऑनलाइन नहीं होता था, पहले कैश में सारा काम होता था। इतना जो प्रोविडेंट फंड का जो भी रिकॉर्ड होता था वो क्या होता था, वो ऑफलाइन ही होता था, रजिस्टर्स पे होता था जो भी प्रोविडेंट फंड का रिकॉर्ड होता था। अब जो प्रोविडेंट फंड का रिकॉर्ड होगा वो ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन ही उसकी ट्रांजैक्शंस होंगी, राइट। नेक्स्ट है अब जो शुगर सब्सिडी स्कीम है, जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर शुगर सब्सिडी की स्कीम थी,
जिसपे 1.89 करोड़ की ये स्कीम थी, इसको अब 2 साल के लिए और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। शुगर सब्सिडी की स्कीम को 2 साल के लिए और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए? 31 मार्च 2026 तक शुगर सब्सिडी की स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है उंगलई थेडी उंगल ऊरल। ये स्कीम है कौन सी स्टेट की? ये स्कीम है, ये तमिलनाडु स्टेट की स्कीम है। इस स्कीम के अंडर क्या होगा कि हर महीने का जो 4th वेडनेसडे होगा, 4th वेडनेसडे को जो सीनियर ऑफिशियल्स है, जैसे कलेक्टर्स हो गए या सीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स है, उनकी 24 आवर्स की ड्यूटीज लगेगी। सुबह 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक, मतलब वेडनेसडे को सुबह 9 बजे से लेकर थर्सडे को सुबह 9 बजे तक की 24 आवर्स की उनकी ड्यूटीज लगेगी, जिसमें वो क्या देखेंगे, किस चीज का रिव्यू करेंगे कि स्टेट के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या जितनी भी स्कीम्स चल रही है, सोशल सेक्टर स्कीम्स चल रही है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो इस स्कीम के अंदर उन स्कीम्स को आगे चेक किया जाएगा। राइट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024। एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है ये किसकी है? ये नेवी की एक्सरसाइज है। राइट। तो कहां पे होने जा रही है? 17 फेब को होगी। कहां पे होगी? जैसलमेर में होगी, पोखरण रेंज इन जैसलमेर। एक्सरसाइज वायु शक्ति नेवी की एक्सरसाइज है, 17 फरवरी को होगी। कहां पे होगी? जैसलमेर में होगी। और लास्ट ईयर की जो वायु शक्ति एक्सरसाइज थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 16 फेब 2019 को हुई थी, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज हुई थी, इसी का जो लास्ट एडिशन था। राइट। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, जिसमें कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल की पूरी कॉन्फ्रेंस है। अलग अलग कंट्रीज के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल्स आए थे, जो हायर लॉ ऑफिशियल्स होते हैं। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल्स कौन से होते हैं? जो हायर लॉ ऑफिशियल्स होते हैं। तो इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। कब हुई थी? 3 फरवरी को हुई थी। और उसका थीम क्या था? थीम था क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। नेक्स्ट द्रास विंटर कार्निवल 2024। द्रास विंटर कार्निवल जो है ये कहां पे हुआ था? कारगिल लद्दाख के अंदर हुआ था। इसको जश्न फतेह भी बोला जाता है। और ये कब से कब तक था? ये 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में द्रास विंटर कार्निवल हुआ था। और द्रास क्या है? द्रास वर्ल्ड की 2nd कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है। इनहैबिटेड मतलब जहां पे लोग रहते हैं। वर्ल्ड की 2nd कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है। तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है रशिया में ओम्याकॉन। रशिया की ओम्याकॉन है फर्स्ट जो सबसे कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है अर्थ की, रशिया की ओम्याकॉन। राइट। तो इस साल का थीम क्या था? द्रास विंटर कार्निवल का थीम था सेलिब्रेटिंग लाइफ इन द 2nd कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है 37 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। 37 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला कहां पे हुआ था? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर हुआ था। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेयर है। ये जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है ये क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेयर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेयर। राइट। अब ये कब से कब तक था? 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये चलेगा। और इसमें थीम स्टेट कौन सी है? थीम स्टेट है गुजरात और पार्टनर नेशन है इसका तंजानिया। और इसी फेयर में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धांकर जी, उन्होंने एक बुक रिलीज करी है। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इमर्जेंस ऑफ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को 9 साल पूरे हो चुके हैं जब से ये पावर में आई है। तो इन 9 सालों में बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं वो सारा इस बुक के अंदर कवर किया हुआ है। 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इमर्जेंस ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा बुक का नाम है। हरियाणा के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने कमीशन किया है लेटेस्ट सर्वे वेसल संध्यक। कौन सा वेसल है? सर्वे वेसल है। वेसल का नाम है संध्यक। इंडियन नेवी ने एक वेसल कमीशन करा है जिसका नाम है संध्यक। संध्यक कौन सा वेसल है? ये एक
सर्वे वेसल है, याद रखना है संदेश कौन सा वेसल है, ये एक सर्वे वेसल है। इसको कमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड विजाग में 3 फरवरी 2024 को। इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। नेक्स्ट भारत रत्न से रिलेटेड न्यूज है। LK अडवाणी जी हमारे सेकंड पर्सन बन गए हैं 2024 में, 2024 की बात कर रहे हैं। 2024 में LK अडवाणी जी सेकंड पर्सन बन गए हैं जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है। फर्स्ट कौन थे, कर्पूरी ठाकुर जी। तो 2024 में 2 नाम अनाउंस हो चुके हैं जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। पहले कौन है, कर्पूरी ठाकुर जी, और दूसरे हैं LK अडवाणी। और मैक्सिमम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है एक साल में, मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है एक साल में। फिर नेक्स्ट है घर पोर्टल लॉन्च हुआ है। घर की फुल फॉर्म क्या है, गो होम एंड रीयूनाइट, गो होम एंड रीयूनाइट। घर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। घर पोर्टल किस लिए है, ये बच्चों के लिए है। बच्चों को मॉनिटर करने के लिए, डिजिटली बच्चों को ट्रैक करने के लिए पोर्टल बनाया गया है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ओके और ये जो पोर्टल है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बनाया गया है, ये बनाया गया है अंडर द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंडर घर पोर्टल बनाया गया है, बच्चों का घर। ओके नेक्स्ट है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कहां पे रखा गया है, ये ओडिशा में संबलपुर में रखा गया है। और ये जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट होगा ये 2400 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है, NLC इंडिया लिमिटेड का, नाइवेली लिग्नाइट कोल लिमिटेड का। नेक्स्ट रीजनल फार्मर्स फेयर हुआ है। किसने ऑर्गेनाइज करवाया है, ये जो रीजनल फार्मर फेयर है कहां पे हुआ है, ये कहां पे हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। ये 3 दिन का फेयर था। कहां पे हुआ है, वाराणसी में, राइट। वाराणसी में कहां पे, शानशापुर कैंपस में हुआ है वाराणसी में। 3 से 5 फेब के बीच में ये फेयर हुआ था। फेयर का नाम क्या है, रीजनल फार्मर फेयर। नेक्स्ट गोवा ने अनाउंस कर दिया है जो ट्रास्तुजुमब ड्रग को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए। पर्तुजुमब एंड ट्रास्तुजुमब ड्रग, ये 2 ड्रग्स को मिला के ये बनाई गई है। और ये जो ड्रग है ये किस लिए है, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज करी जाती है, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, राइट। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग को यूज किया जाता है और गोवा ने इसको फ्री कर दिया है। हिंदी एंड ओडिया सिनेमा के जो फेमस श्री साधु मेहर जी है उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है 2 फरवरी 2024 में। तो इनको 2017 में पद्मश्री भी दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज है कैटालोनिया हैज डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब कैटालोनिया में ड्रॉट, बहुत ही भयंकर ड्रॉट आया है तो इसलिए वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब ये जो न्यूज है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कैटालोनिया है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार कैटालोनिया की हम लोकेशन देख लेते हैं। स्पेन में पड़ता है ये कैटालोनिया। तो इसके नीचे ये मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, इसके ऊपर एक छोटी सी कंट्री है अंडोरा और ऊपर आ जाता है इसके फ्रांस। स्पेन के अंदर पड़ता है कैटालोनिया, राइट। स्पेन के इस साइड आ जाता है पोर्चुगीज, यहाँ पे आ गया अटलांटिक ओशन, ऊपर आ गया बे ऑफ बिस्के। नेक्स्ट श्रीलंका में 76 इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया गया है। जो श्रीलंका है उसको कब इंडिपेंडेंस मिली थी, उसको इंडिपेंडेंस मिली थी 4 फरवरी 1948 में, राइट। तो उन्होंने अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। तो जिसके लिए हमारे इंडियन नेवी ने एक सबमरीन वहां पे भेजी थी जिसका नाम था INS क्रंच नाम की सबमरीन हमने भेजी थी श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका ने रिसेंटली अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। तो INS क्रंच जो है ये हो जाती है इंपॉर्टेंट, ये इंडियन नेवी की सबमरीन का नाम है। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा को 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स होने जा रही है उसके लिए एज ए टॉर्च बेयरर सिलेक्ट किया गया है।
नेक्स्ट व्योमित्रा की बात करते हैं। व्योमित्रा क्या है? ये एक वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में जाएगा, इसरो के द्वारा ये भेजा जाएगा। व्योमित्रा मिशन है, व्योमित्रा मिशन के अंडर व्योमित्रा जो वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है उसको स्पेस में भेजा जाएगा बाय द इसरो। इसरो आगे गगनयान मिशन लॉन्च कर रही है, तो गगनयान मिशन लॉन्च करने से पहले ये स्पेस में एक जो है रोबोट को भेज रहे हैं। रोबोट का नाम क्या है? व्योमित्रा। तो रोबोट का नाम जो है व्योमित्रा, इसको याद रखना है। बोट के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, कौन है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को बोट के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है और इसके अलावा जो रणवीर सिंह है वो बोट के स्टेक होल्डर भी बने हैं। इन्होंने बोट के स्टेक्स में इन्वेस्ट किया है, इसीलिए ये बोट के स्टेक होल्डर्स भी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किए गए हैं। बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप हुई है, जो फर्स्ट है ये बिम्स्टेक की फर्स्ट एक्वाटिक चैंपियनशिप कहां पे है? दिल्ली में हुई है। दिल्ली के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में है बिम्स्टेक की फर्स्ट एक्वाटिक चैंपियनशिप। 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में ये हुई थी। राइट। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसमें जो ओपनर कंट्री है वो कौन है? वो है मैक्सिको। मैक्सिको में कहां पे ये खेला जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप की जो शुरुआत होगी, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, तो इसकी जो शुरुआत होगी 11 जून को ये शुरू होगा स्टेडियो एज़टेका में। स्टेडियो क्या होता है? स्टेडियो होता है स्टेडियम, स्टेडियम को बोलते हैं स्टेडियो। स्टेडियो एज़टेका में ये मैक्सिको में इसकी जो है स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी, ओपनिंग होगी और उसके बाद ये 3 कंट्रीज के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको की 16 अलग अलग सिटीज में ये फीफा वर्ल्ड कप होगा। राइट। जाम्बिया में रिसेंटली कॉलेरा फैल चुका है जाम्बिया के अंदर, तो अब ये न्यूज भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जाम्बिया में कॉलेरा फैल चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जाम्बिया। जाम्बिया की लोकेशन, जाम्बिया की कैपिटल, जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। राइट। तो ये है अफ्रीका की कंट्री जाम्बिया और कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? अंगोला, कांगो, तंजानिया, मलवई हो गया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड नामीबिया। ये सारी कंट्रीज है जिनके साथ जाम्बिया बॉर्डर शेयर कर रही है और जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स की। ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 में ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम रैंकिंग देखें तो इंडिया के जो मुकेश अंबानी जी हैं वो क्या आए हैं? सेकंड आए हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी रैंकिंग क्या रही है? सेकंड रही है। लेकिन इंडिया में से अगर हम देखें तो इंडिया में ये फर्स्ट आए हैं। इंडिया में इनका रैंक फर्स्ट है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स है उसमें इनकी सेकंड पोजीशन है ग्लोबली। राइट। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है चाइना के ह्यूटेंग मा ऑफ चाइना बेस्ड टेंसेंट। राइट। नेक्स्ट है ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है। ये जो ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड्स है ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है आरईसी को। इंडिया में आरईसी, आरईसी क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। इन्होंने जीता है ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड। राइट। नेक्स्ट चलते हैं, पीटी उषा से रिलेटेड न्यूज है। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी है, स्प्रिंटर है, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बाय द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन एट द नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। तो पीटी उषा जी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राइट। और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी है। नेक्स्ट है भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव इंडिया का बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल है जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में ये हो रहा है, अभी चल रहा है भारत रंग महोत्सव। फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी का फाउंडेशन स्टोन कहां पे रखा गया है? तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इन सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद। हैदराबाद में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी का। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने भारत राइस लॉन्च किए हैं एट सब्सिडाइज्ड रेट। भारत राइस क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रांड है, राइस का ब्रांड है, जिसमें कंज्यूमर्स को राइस दिए जाएंगे 29 रुपीज पर केजी के हिसाब से। मैक्सिमम रेट होता है, ये मैक्सिमम रेट उनका कितना होगा? 29 रुपीज पर केजी।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसके लिए? नवोदय विद्यालय के लिए ये लॉन्च किया गया है। नवोदय विद्यालय में वो बच्चे जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के हैं, तो उनके लिए ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बिल्स के बारे में। राज्यसभा में रिसेंटली एक बिल पास हुआ है। ये बिल किससे रिलेटेड है? SC/ST लिस्ट को मॉडिफाई करना है। कौन सी स्टेट्स में? ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे जो स्टेट्स के नाम है ये इंपॉर्टेंट है। ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में SC/ST लिस्ट को मॉडिफाई करने से रिलेटेड ये बिल है जो राज्यसभा में पास हो चुका है। इसके बाद जब एक्ट बनेगा फिर हम दोबारा से इस बिल को फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा में एक बिल पास हुआ है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, और एक बिल पास हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। तो दो बिल लोकसभा में भी पास हुए हैं। जो फर्स्ट वाला है ये पब्लिक एग्जामिनेशन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बिल है। होप सो कि ये पास हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें है कि जैसे एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, SSC के, UPSC के, बैंकिंग के, या कोई भी जो एग्जाम्स होते हैं, तो कई बार क्या होता है एग्जाम लीक हो जाते हैं। तो उससे क्या है, उससे एक तो बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, और दूसरा जो है गवर्नमेंट के भी सोर्सेज जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होते हैं। टाइम भी बहुत खर्चा भी होता है, गवर्नमेंट का टाइम भी वेस्ट होता है, और बच्चों का भी टाइम वेस्ट होता है। और उस पर आने जाने पे जो खर्चा होता है, कुछ बच्चे होते हैं नहीं अफोर्ड कर पाते बार बार, और ऊपर से बच्चे दोबारा जो पेपर है उस एनर्जी से वो पेपर दोबारा दे नहीं सकते। तो उन्हीं चीजों को रोकने के लिए ये बिल है कि सो दैट कि जो पेपर वगैरह लीक करवाए जाते हैं, तो उन या फिर जो चीटिंग करवाई जाती है वो कुछ बच्चों के लिए होती है। अब एक दो बच्चों के लिए इतने बच्चों को दोबारा से फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड ये बिल है। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट विच वाज कैरिड आउट बाय द DRDO। इसको किसने बनाया है? डिजाइन्ड बाय DRDO's एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ADE ने इसको बनाया है। अभ्यास क्या है? अभ्यास है बेसिकली सोल्जर्स की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे टारगेट्स जो है वो दिए जाते हैं। जैसे अभ्यास के अंदर क्या है, अलग अलग टारगेट्स ऐसे जो है उनको टारगेट करना होता है। उनपे जो भी है उनका जो एम है उसको टारगेट लेकर उनकी प्रैक्टिस के लिए ये जो अभ्यास है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ये सेट किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। एक डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, जिसका नाम है कलम एंड कवच। डिफेंस रिलेटेड फेस्टिवल का नाम क्या है? कलम एंड कवच। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये जो कलम एंड कवच ये जो फेस्टिवल है, इसमें दो बुक्स रिलीज की गई है। बुक्स का नाम क्या है? एक बुक है रशिया गाजा ताइवान ए वर्ल्ड एट वॉर, किसकी बुक है? अजय सिंह की है। और दूसरी है AI एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये किसकी है? कर्नल अमित सिन्हा एंड विजय खरे की, राइट। डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल में दो बुक्स लॉन्च की है। फेस्टिवल का नाम क्या है? कलम एंड कवच। कहां पे हुआ है? पुणे में। नेक्स्ट है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने 3 फरवरी को वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस को क्या बोलते हैं? विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन। तो वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? जनता मैदान में इनॉग्रेट की। किसने किया है? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने, राइट। तो चीफ मिनिस्टर का नाम भी यहाँ पे आ गया, नवीन पटनायक। कब हुई है? 3 फरवरी को हुई है वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, राइट। यूएस ने इंडिया को 31 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स दिए हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट की है, मतलब अप्रूवल दे दिया है कि इंडिया को दिए जाएंगे 31 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स, राइट। तो इंडिया को दिए जाएंगे जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? $3.99 बिलियन के ये ड्रोन्स है। कितने हैं? 31 ड्रोन्स दे रहे हैं। ड्रोन्स देखते हो ना नेवी में, जैसे हम ओशन में देखना होता है, तो ये ड्रोन्स के थ्रू हम ओशन को प्रॉपर्ली मैप कर सकते हैं। तो इसमें से नेवी को 15 दिए जाएंगे, 15 सी गार्डियन ड्रोन्स दिए जाएंगे। आर्मी एंड इंडियन फोर्स दोनों को 8-8 दिए जाएंगे, 8 आर्मी को और 8 इंडियन एयरफोर्स को। नेक्स्ट है 25T बुलार्ड पुल टग। बुलार्ड पुल टग
नाम क्या है, महाबली, इंडियन नेवी में डिलीवर किया गया है। 25T ब्लाड पुलटग महाबली, महाबली क्या है, ये पुलटग है। महाबली क्या है, एक पुलटग है जो इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है, राइट। अनंत कुमार द फाउंडर ऑफ सुपर 30 गेट्स है गोल्डन वीजा फ्रॉम यूएई, यूएई ने अनंत कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। अनंत कुमार सुपर 30 के फाउंडर है। सुपर 30 क्या है, सुपर 30 क्या है, ये जो आईआईटी आईआईएम से रिलेटेड जो कोचिंग वगैरह होती है, आईआईटी मेंस की, तो उनके ये फाउंडर है। तो यहाँ पे बच्चों को कोचिंग वगैरह दी जाती है सुपर 30 के अंडर। तो इनको, ये जो अनंत कुमार है, इनको यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है, राइट। तो सुपर 30 के फाउंडर का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन है सुपर 30 के फाउंडर, अनंत कुमार है। तो इनको कौन सी कंट्री ने गोल्डन वीजा दिया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सब कुछ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है त्वांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कैंकिंग चैंपियनशिप 2024। ये कहां पे स्टार्ट हो रही है कैंकिंग चैंपियनशिप, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। कैंकिंग चैंपियनशिप में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली बोट रेस होती है। कैंकिंग चैंपियनशिप कहां पे हो रही है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में, राइट। नेक्स्ट है 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का जो 7th एडिशन है, ये कहां पे होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। और इसका थीम क्या है, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। नेक्स्ट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको रिसेंटली उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट किया है और उत्तराखंड इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट ऐसी स्टेट बन गई है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में मेंशन है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी में ये मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। नेक्स्ट है 7th सेशन ऑफ कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स हेल्ड एट कोची। कोची में कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स का 7th एडिशन का ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जो स्पाइसेस के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनको चेक किया जाता है। नेक्स्ट किलकारी के बारे में देखते हैं। किलकारी एक क्या है, ये एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विस है। अब इसमें होता क्या है, इसमें 72 ऑडियो मैसेजेस भेजे जाते हैं। किनको भेजे जाते हैं ये ऑडियो मैसेजेस, ये ऑडियो मैसेजेस होते हैं रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ये उन लोगों के मोबाइल फोन पे भेजे जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी का, जिनका 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा है। प्रेगनेंसी के 2nd ट्राइमेस्टर से लेकर जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तब तक ये ऑडियो मैसेजेस उनको भेजे जाते हैं। और टोटल कितने ऑडियो मैसेजेस इसके अंदर भेजे जाते हैं, 72 ऑडियो मैसेजेस भेजे जाते हैं। 2nd ट्राइमेस्टर मतलब 4th मंथ से, राइट, 4th मंथ से लेकर जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता। तो उसमें प्रॉपर उनको बताया जाता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड और चाइल्ड केयर से रिलेटेड, उनको प्रॉपर जो है ऑडियो मैसेजेस में सब कुछ बताया जाता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट स्पीसीज की बात करते हैं। न्यूज में 1 से 9 फरवरी के बीच में कौन कौन सी स्पीसीज अभी न्यूज में रही है। तो फर्स्ट है कैंगारू लिजर्ड। कैंगारू लिजर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, अगस्थ्यकामा एज। ये एगामिडा फैमिली की है। तो इसको अभी रिसेंटली केरला से डिस्कवर किया गया है, एदुकी से, केरला एदुकी से इसको डिस्कवर किया गया है। और ये अगस्थ्यकामा जीनस की 2nd स्पीसीज है। फर्स्ट कौन सी थी, अगस्थ्यकामा बिडोबी। अगस्थ्यकामा बिडोबी ये कहाँ पे की है, ये तमिलनाडु के शिवागिरी हिल्स में पहले देखी जा चुकी है। और 2nd स्पीसीज है अगस्थ्यकामा एच। और ये जो अगस्थ्यकामा एच नाम की स्पीसीज है ये पुअर क्लाइंबर्स होते हैं क्योंकि इनका 5th डोमेंट टो होता है। 5th डोमेंट टो होने की वजह से ये प्रॉपरली क्लाइंब नहीं कर पाते, इसीलिए ये पुअर क्लाइंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है स्पैरोथीका वर्षाभू। स्पैरोथीका वर्षाभू ये क्या है, ये एक बरोइंग फ्रॉग की स्पीसीज है। मतलब कि ये जो फ्रॉग है ये बरो बनाकर रहता है और ये रिसेंटली कहाँ पे देखी गई है, बेंगलुरु में, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही रेनी सीजन शुरू होता है तो ये क्या है, ये अपने बरो से बाहर आ जाते हैं। तो ये कौन सी स्पीसीज है, बरोइंग फ्रॉग की स्पीसीज है स्पैरोथीका वर्षाभू। नेक्स्ट है ब्लैक नेक्ड
क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन का साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रुस निग्रिकॉलिस। तो रिसेंटली इसका सर्वे हुआ है, तो सर्वे में देखा है कि इंडिया में 2016-17 में लद्दाख रीजन में जो पॉपुलेशन थी ब्लैक नेक्ड क्रेन की वो थी अराउंड 66 to 69 इंडिविजुअल्स, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी पॉपुलेशन कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 11 इंडिविजुअल्स ही यहाँ पे देखे गए हैं विंटर मंथ्स में। नेक्स्ट है डस्टर्ड अपोलो। डस्टर्ड अपोलो ये एक बटरफ्लाई है, रेयर हाई ऑल्टीट्यूड बटरफ्लाई है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? परनेशियस स्टेनोसेमस। परनेशियस स्टेनोसेमस इसका नाम है। तो इसको अभी रिसेंटली हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में इसको देखा गया है। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1890 में। नेक्स्ट है अल्दाब्रा रेल। अल्दाब्रा रेल इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रायोलिम्नस क्यूबेरी अल्दाब्रानस। राइट, तो ये क्या है? ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि 1,30,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन अब फिर से इसकी स्पीसीज जो है वो रीअपियर हुई है वाया इटरेटिव एवोल्यूशन के थ्रू। इटरेटिव एवोल्यूशन के थ्रू ये जो स्पीसीज है दोबारा फिर से देखने को मिली है। राइट, तो जो ओरिजिनल स्पीसीज थी वो तो उड़ने वाली थी, लेकिन जो दोबारा से रीअपियर ये स्पीसीज हुई है एवोल्यूशन के बाद, तो ये स्पीसीज है फ्लाइटलेस, ये उड़ नहीं सकते बर्ड्स। नेक्स्ट है हेयरी अर्थ टंग। हेयरी अर्थ टंग ये एक फंगस की स्पीसीज है। हेयरी अर्थ टंग का साइंटिफिक नेम क्या है? त्रिचोग्लोसम हिर्स्टम। राइट, तो ये एक फंगस की स्पीसीज है। ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन में हेल्प करती है और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स की, जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई है रिसेंटली। झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है चंपई सोरेन। कर्नाटका हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है जस्टिस दिनेश कुमार। इंडियन आर्मी में फर्स्ट वुमेन सूबेदार बनी है प्रीति रचक। फर्स्ट वुमेन सूबेदार बनी है प्रीति रचक। पेटीएम न्यूज में है रिसेंटली, अगर हम देखें अपॉइंटमेंट तो नहीं हुई है बट पेटीएम न्यूज में रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पेटीएम के सीईओ का हम नाम देख लेते हैं, विजय शेखर शर्मा। ट्राई के चेयरमैन बने हैं टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो चेयरमैन का नाम क्या है? अनिल कुमार लाहौती। चीफ हाइड्रोग्राफर अपॉइंट हुए हैं, तो नाम क्या है? वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। लोचन सिंह पठानिया। नेक्स्ट फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस उत्तराखंड की अपॉइंट हुई है। देखो, एक तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंप्लीमेंट हुआ है, दूसरा उत्तराखंड में फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है, और चीफ जस्टिस का नाम क्या है? रितु बाहरी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है जस्टिस विजय बिश्नोई। आर्मी के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है ये मई के बाद 31 मई के बाद ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे आर्मी के चीफ। अभी वाइस चीफ है, मई के बाद 31 मई के बाद ये चीफ बन जाएंगे, क्योंकि आर्मी के चीफ 31 मई को रिटायर होने वाले हैं, तो उसके बाद ये आर्मी के चीफ बन जाएंगे। राजस्थान के एडवोकेट जनरल अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट हमारी मिनिस्ट्रीज में भी कुछ नई अपॉइंटमेंट्स हुई है, तो उनका भी एक बार देख लेते हैं। हेल्थ सेक्रेटरी बने हैं अपूर्वा चंद्रा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी बने हैं संजय जाजू। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ये है अजय कुमार भूटानी। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये है अनिल मलिक। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बनी है सुमिता दावरा। चेयरमैन ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये है विजय कुमार, एंड सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पी डेनियल, एंड सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है रश्मि चौधरी। राइट, नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 2 पार्ट्स में ये हो रही है। जो फर्स्ट है वो लद्दाख का हुआ था 2 से 6 फरवरी के बीच में, जो कि हो चुका है लद्दाख वाला, और जो सेकंड है वो होगा जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में फेब 21 से लेकर 25 के बीच में। अभी सेकंड वाला होना है। जो फर्स्ट वाला एडिशन है लद्दाख वाला जो है ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये हो चुकी है और इसके रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके हैं। तो इसका मस्कट क्या था? स्नो लेपर्ड शीने शी शान। राइट, तो लद्दाख में ये गेम्स जो हुई थी उसमें 2 स्पोर्ट्स थी, एक थी
आइस हॉकी और दूसरी थी स्पीड स्केटिंग। और जम्मू कश्मीर में जो होने जा रही है उसमें होगा स्की माउंटेनियरिंग, एल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिक स्की एंड गंडोला। राइट, तो अब रिजल्ट्स देख लेते हैं। जो ले वाला एडिशन हुआ है तो ले में आइस हॉकी एंड स्पीड स्केटिंग 2 गेम्स हुई थी, तो महाराष्ट्र इसमें जीता है। 20 स्केटिंग मेडल्स इसमें जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल है। आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है आइस हॉकी में, एंड आईटीबीपी की जो विमेन की टीम है उन्होंने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स थी, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। ये 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में हुई थी। तो तमिलनाडु की 4 सिटीज में ये गेम हुई थी। कौन कौन सी तमिलनाडु की? चेन्नई, त्रिची, मदुराई एंड कोयम्बटूर में। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थी, इसमें फर्स्ट टाइम स्क्वैश की ये जो गेम थी, ये भी फर्स्ट टाइम इस एडिशन में ये गेम जो थी ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र रहा है टॉप पोजीशन में। तो महाराष्ट्र ने टोटल 158 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 57 गोल्ड, 48 सिल्वर है एंड 53 ब्रॉन्ज मेडल्स उन्होंने जीते हैं महाराष्ट्र ने। सेकंड पोजीशन पे रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने टोटल 98 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 38 गोल्ड है, 21 सिल्वर है एंड 39 ब्रॉन्ज मेडल्स है। और इसका मस्कट क्या था? इसका मस्कट था वीरा मंगई। राइट, नेक्स्ट तमिलनाडु ने क्लाइगर स्पोर्ट्स किट स्कीम अनाउंस करी है, जिसके थ्रू 7 फरवरी को त्रिची में स्पोर्ट्स किट जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। क्लाइगर स्पोर्ट्स किट स्कीम के थ्रू स्पोर्ट्स किट डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु स्टेट में। राइट, मेंस 5 FIH हॉकी 5S वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी का। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी का हॉकी 5S वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है, जिसमें जो मेन की कैटेगरी थी उसमें नीदरलैंड जीता है। नीदरलैंड ने मलेशिया को हराया है फाइनल मैच में और नीदरलैंड जीता है। इंडिया इसमें 5th पोजीशन में रहा है। और 5S वर्ल्ड चैंपियनशिप जो था ये कहां पे हुआ था? मस्कट, अमन में हुआ था। और इसमें जो विमेन की कैटेगरी थी, विमेन की कैटेगरी में भी नीदरलैंड जीता था। और इसमें इंडिया की क्या पोजीशन थी? 2nd पोजीशन थी, क्योंकि नीदरलैंड ने इंडिया को हराया था। तो विमेन वाला जो हुआ था ये चैंपियनशिप विमेन की जो थी ये भी मस्कट, अमन में ही हुई थी। नीदरलैंड मेन कैटेगरी में भी जीता है और विमेन की कैटेगरी में भी जीता है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज पे। तो इंटरनेशनल न्यूज में फर्स्ट न्यूज है मलेशिया की। मलेशिया के नए किंग बने हैं, जिनका नाम है जॉर्ज सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ये मलेशिया के किंग बने हैं। तो मलेशिया में अभी भी मोनार्की चल रही है। तो मलेशिया में क्या होता है? मलेशिया में टोटल 9 रॉयल फैमिलीज है। तो ये वहां पे कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होती। इसमें ये जो 9 रॉयल फैमिलीज है ना, तो इसमें टर्न वाइज हर 5 साल बाद एक किंग बन जाता है। राइट, तो इस बार जो इब्राहिम जी है, जॉन सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, इन्होंने सक्सीड करा है सुल्तान अब्दुल सुल्तान अहमद शाह को। राइट, तो इसको सक्सीड करा है। अब 5 साल के लिए ये मलेशिया के किंग रहेंगे। नेक्स्ट है नामीबिया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है नंगोलो मुम्बा। नंगोलो मुम्बा, नामीबिया नंगोलो मुम्बा। राइट, तो नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहुक। तो नामीबिया की ये कुछ है कंट्रीज जो इनके साथ बॉर्डर शेयर करती है। अंगोला हो गया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। तो इस साइड आ जाता है इसका साउथ अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर। इंदौर में हुई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वेटलैंड डे की। कहां पे हुई है? इंदौर में। इंदौर में कहां पे हुई थी? इंदौर में भी सिरपुर में हुई थी। सिरपुर जो वेटलैंड है, तो सिरपुर में ये हुई थी इंदौर के अंदर। मियो ओका हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर एडीबी इंडिया। एडीबी इंडिया की नई कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट हुई है, जिसका नाम है मियो ओका। मियो ओका ये कहाँ की है? ये है जापान की। राइट, ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री ट्रेवल अलाउ कर दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें सिर्फ टूरिस्ट वीजा ही फ्री है, सिर्फ टूरिस्ट वीजा। राइट, ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री ट्रैवल जो है अलाउ कर दिया है।
नेक्स्ट है एल सल्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिसका नाम है नयब बुकेले। एल सल्वाडोर के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? नयब बुकेले। तो एल सल्वाडोर नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी एक ये छोटी सी कंट्री है। इसके यहाँ पे नॉर्थ में आ जाता है ग्वाटेमाला और इस साइड आ जाता है हॉन्डुरस। दो कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। इस साइड आ जाता है पैसिफिक ओशन, राइट। नेक्स्ट कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिसका नाम है उल्जास बैक्तिनोव। उल्जास बैक्तिनोव, राइट, कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है कजाकिस्तान? रशिया हो गया, चाइना, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान और इस साइड आ जाता है इसका कैस्पियन सी। कजाकिस्तान क्या है? ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।